लास्ट टाइम हमने काफी चीजें डिस्कस की थी, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन, सैंपल, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। और जिस जगह पे हम रुके थे तो वेरिएबल हम डिस्कस कर रहे थे, हमने स्टार्ट वेरिएबल से लिया था। तो वेरिएबल, जिस तरह आप सबको मालूम है कि इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट और फेनोमेना that is amenable to change, that can change और is measurable, जिसको आप मेजर कर सकते हो और जो कि amenable to change। तो यहाँ पे हमने वो क्या था, वफ़ा ले लिया था तकरीबन 2-3 हफ्तों का। तो यहीं से हम शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो एमिनेबल टू चेंज, मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज एमिनेबल टू चेंज, एमिनेबल टू चेंज का क्या मतलब है। तो एमिनेबल टू चेंज का मतलब, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सपोज आपके पास एक जेंडर, आपके पास वेरिएबल है, जेंडर चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमने उसकी डिस्कशन शुरू की थी। तो जेंडर चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन ये हो कि आप मालूम करना चाहते हैं हेपेटाइटिस के बारे में, तो आप हेपेटाइटिस सकते हैं। तो अगर आपके पास आपका सैंपल साइज 10 है तो 10 में 2, 3, 4 जो है मेल्स आ सकते हैं, इसी तरह 4, 5, 6, 7 आपके पास फीमेल्स आ सकती हैं। तो अगर आप क्वेश्चनियर आप कलेक्ट करेंगे तो एक आप मेल से आप इंटरव्यू करेंगे, एक फीमेल से इंटरव्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चनियर में आपके पास फीमेल होंगी, तो जो डेटा है उसमें चेंज आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में होता है तो रिसर्च क्वेश्चन आप जिनसे कलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे आ रहा है, तो अब जो आपके पास जेंडर आएगा वो आपके पास वेरी नहीं करेगा, वो वेरिएबल नहीं, मेजरेबल कि जो चीज आप मेजर कर सकते हो तो वो आपके पास वेरिएबल है। आप हाइट को मेजर कर सकते हैं कि हाइट 5 फीट है, 5 फीट 5 इंचेस है। आप वेट को मेजर कर सकते हैं कि 60 पाउंड है, 70 पाउंड है, 80 पाउंड है। तो जो चीजें आप मेजर कर सकते हैं वो वेरिएबल होगा। अगर आप मेजर नहीं कर सकते, सपोज आप पेन मेजर नहीं कर सकते, आप में से अगर इस वक्त किसी के सर में दर्द हो रहा है तो मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ। जब मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ तो वो वेरिएबल नहीं होगा। हाँ, मेरे पास ऐसी टेक्निक्स हैं कि मैं उसको मेजरेबल बना दूं। अगर मैंने उसको मेजरेबल बना दिया तो फिर मेरे पास वो वेरिएबल होगा। जैसे पेन है, तो अगर मैंने एक आपके पास एक कागज का टुकड़ा मैंने आपके पास रख दिया और मैंने कहा कि ये नंबर्स मैंने उस पर लिख दिए, 0 से लेकर 10 तक मैंने उस पर नंबर्स लिख दिए, और आपको कहता हूं कि जिस 0 पे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है और 10 पे जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल पेन हो रहा है, तो 1, 2, 3 पे अब पेन ज्यादा हो रहा है, 10 से नीचे आते जाएं, 10, 9, 8 तो पेन कम होता जा रहा है। तो कहाँ पे आप उंगली रखते हैं, आपको कितना पेन हो रहा है, 6 पे आप उंगली रखते हैं, 7 पे उंगली रखते हैं, तो अब उसको मैंने मेजरेबल बना दिया है। इनको, इस चीज को विजुअल एनालॉग स्कोर कहते हैं। तो ये आपके पास अब मेजरेबल है, एमिनेबल टू चेंज है। किसी को सर में दर्द हो रहा होगा, किसी को सर में दर्द नहीं हो रहा होगा, किसी को ज्यादा होगा, किसी को कम होगा। तो मेजरेबल भी है, एमिनेबल टू चेंज भी है। तो आपका वही हेडेक, आपको वही पेन, वो आपके पास अब वेरिएबल हो गया है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। जो वेरी करता है, जो मेजरेबल है, वो वेरिएबल है। कोई भी कैरेक्टर, हेयर कलर ले लें आप, आइस का आई कलर ले लें, आप सुनने की जो ताकत होती है इंसान में, जो सुनता है,
आती है आपके पास वो क्वालिटेटिव है। क्वांटिटी आपके पास कौन सी होती है? तो वेट आपके पास एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। वेट आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। क्वांटिटी आपके पास आ रही है जिसमें आपकी कोई क्वालिटी जाहिर हो रही है। जेंडर आपका है, कोई मेल है कोई फीमेल है, आप जेंडर आपकी एक क्वालिटी है। क्वालिटी है तो क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। जेंडर आपकी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है क्योंकि ये आपके पास क्वालिटी आ रही है। आप स्मोकिंग करते हैं, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो आपका स्किन का कलर फेज आ रहे हैं, वो आपकी क्वांटिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव फिर हमारे पास दो मेन टाइप्स की आती है। एक आपके पास आती है डिस्क्रीट और एक आपके पास होती है कंटिन्यूअस। क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट कौन सी होती है? डिस्क्रीट वो होती है जिसमें आप जंप्स करते हैं, 1 से जंप करते हैं 2 पे जंप करते हैं 3 पे। 1 और 2 के बीच में और कुछ नहीं होता है। 1 और 2 के बीच में खाली जगह होती है। आप 1 होता है आपका या 2 होता है, 2 के बाद आपके पास 2 और 3 पे जाएंगे, दरमियान में आप नहीं रुकेंगे। जैसे मैं किसी से, आप में से किसी से पूछ लूं आपके कितने भाई हैं, तो आपका आपका कोई भाई नहीं होगा, तो होगा या आपके 2 भाई होंगे, 1 और 2, तो उसके बीच में आपके पास कोई नंबर नहीं आ सकता है। 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आएगा। आपके 2 भाई होंगे या आपके 3 भाई होंगे, इसके दरमियान में कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपके पास इस तरह का अगर डेटा आपके पास आ रहा है तो ये डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस कैसा है? कंटिन्यूअस वो है जिसमें कंटिन्यूटी होती है, जंप्स नहीं होते हैं। आप एक जिस तरह दरिया की लहरें जाती हैं कंटिन्यूटी में जाती हैं, एक के पीछे और 2 के बीच में आ रहे हैं। तो जिस तरह स्टेप्स ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं, पहले पहली सीढ़ी होती है, फिर दूसरी सीढ़ी होती है, फिर तीसरी सीढ़ी होती है, तो इसी तरह आपके पास ऑर्डर में आते हैं ऑर्डिनल, जिसमें आपके पास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आप देखें, एक साइड से आप शुरू करें तो पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से, फिर मिडिल क्लास आ जाती है, फिर हायर सोशो इकोनॉमिक क्लास आ जाती है। यहां से नीचे से आप शुरू करें तो पुअर, फिर मिडिल क्लास, फिर हायर सोशो इकोनॉमिक क्लास, या ऊपर से शुरू करें तो हायर सोशो इकोनॉमिक क्लास, फिर मिडिल क्लास, और फिर नीचे आप जाएं तो एक ऑर्डर में आपके पास पुअर की तरफ आप चले जाते हैं। नॉमिनल जिसमें नेम्स होते हैं,
नाम होते हैं, नाम आते हैं, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। आप बेशक आप एक को दूसरे के बाद लगा दें या दूसरे को एक के बाद लगा दें, जिस तरह आपके पास जेंडर है, जेंडर आपके पास एक क्वालिटी है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जेंडर आपके पास एक क्वालिटी है। तो मेल को अगर आपने 1 दे दिया, फीमेल को 2 दे दिया, भी ठीक है। और अगर आपने उल्टा कर दिया, फीमेल को 1 दे दिया, मेल को 2 दे दिया, किसी को किसी पे कोई फोकियत हासिल नहीं है, तो ये आपके पास जो डेटा आ रहा है ये नॉमिनल है। या आपके पास आपके ब्लड ग्रुप्स हैं, ओ है, ए है, बी है, ए बी है, तो ये आपके पास आते हैं, किसी को किसी पे कोई फोकियत नहीं है। ओ पहले आपने ओ को 1 दे दिया, ए को 2 दे दिया, बी को 3 दे दिया, ए बी को आपने 4 दे दिया, कोई अहमियत नहीं है इस चीज की। बेशक एक को पहले दे दें, दूसरे को बाद में दे दें, तो ये आपके पास इस तरह का जो डेटा आएगा वो नॉमिनल होगा। और नॉमिनल में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है सर्वेज में, सबसे ज्यादा जो हमारे पास मौजूद होता है वो डाइकोटोमस होता है। डाइकोटोमस आपको पता है कि डाइकोटोमस उस तरह का डेटा है जिसमें आपके पास 2 क्वांटिटीज सिर्फ होती हैं। डाइकोटोमस में सिर्फ 2 क्वांटिटीज आपके पास, या 2 स्टेम्स हम कह सकते हैं कि 2 स्टेम्स होते हैं, और उसके अलावा कोई भी चीज नहीं होती है। यस और नो, यस और नो के दरमियान में कोई और चीज नहीं है। बंदा या जिंदा होगा या मुर्दा होगा, बंदा या ठीक होगा या बीमार होगा, तो इसके दरमियान में ये अगर इस तरह का डेटा हम कलेक्ट करें तो ये डाइकोटोमस कहलाएगा। डाइकोटोमस डेटा हमारे पास आता है और ये सबसे ज्यादा हमारे पास सर्वेज में यूज होता है। तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हमारे पास डेटा आ रहा है। ऑर्डिनल में सिविरिटी ऑफ कफ है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। आप माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर देखें, एक साइड से शुरू हो रहा है। माइल्ड बहुत कम, मॉडरेट उससे ज्यादा, सीवियर उससे ज्यादा। एक सीरीज में आपके पास आता है, सीरीज में आपके पास आएगा तो वो आपके पास कौन सा डेटा होगा? ऑर्डर में आ रहा है तो ऑर्डिनल डेटा होगा। आपके डिवीजन आते हैं, एफएससी में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, मैट्रिक में कितने डिवीजन के मार्क्स लिए, फर्स्ट डिवीजन लिए, सेकंड डिवीजन लिए, थर्ड डिवीजन लिए, ये आपके पास जो आते हैं ये आपके पास ऑर्डिनल डेटा है। पास फेल हम देखेंगे तो नॉमिनल डेटा हमारे पास आएगा और नॉमिनल में ये डाइकोटोमस होगा। ये आपके पास अब देखिए यूरिन प्रोटीन हम डिप्स्टिक से हम करते हैं तो किसी का कुछ नहीं होगा कि जी ट्रेसेस आ रहे हैं, कोई लेबोरेटरी वाला कहेगा कि जी 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है या 4 पॉजिटिव हमारे पास आ रहे हैं, तो ये आपके पास एक ऑर्डर में आ रहा है, तो ये आपके पास ऑर्डिनल डेटा है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। यहां तक कोई क्वेश्चंस अगर किसी के हैं, किसी को समझ नहीं आई है तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये जेंडर हम कहते हैं वेरिएबल है, तो फिर इसको हम किस तरह मेजर करते हैं? जी सर जेंडर को आप किस जेंडर तरह को हम मेजर करते हैं? वेरिएबल में डालते हैं, तो फिर इसकी मेजरमेंट किस तरह करेंगे? आप पूछ लें, आप क्वेश्चन कर लें। आप क्या हैं? आप मेल हैं या आप फीमेल हैं? सिंपल क्वेश्चन कर लें। आपको आपका मुखातिब कह देगा कि जी मैं मेल हूं या मैं फीमेल हूं, तो ये आपकी मेजरमेंट हो गई। बहुत सारी चीजों में आप सिर्फ जो जिससे आप रिस्पांस कलेक्ट कर रहे होते हैं उसी की बात पे आप यकीन भी करते हैं। आपकी इनकम कितनी है तो आप मुझे बता देते हैं कि जी मेरी इनकम इतनी है, 1000, 10,000 या 50,000 है, तो हमको उस पर यकीन करना पड़ता है। तो ये मेजरमेंट है। आप पूछ लें, मैं आपसे पूछ लेता हूं जी। आप क्वेश्चन मार्क
मेल है या फीमेल है, किसी एक जगह पे टिक मार्क कर दें। समझ आ गई? जी ओके, आगे जाएं। कोई और बंदा, किसी को क्वेश्चन? सर, इस नॉमिनल के लिए डाइकोटोमस जरूरी है ये? जी, नॉमिनल के लिए सिर्फ हमने उधर डाइकोटोमस। पढ़ा कि डाइकोटोमस होगा ना? जी बिल्कुल, डाइकोटोमस सिर्फ नॉमिनल में आता है। तो लेकिन इसके अगर अलावा मैंने सिर्फ इसके अलावा आपको नॉमिनल के बहुत, नॉमिनल का मतलब है नेम्स। तो अगर आपका नाम है, या आपकी ऑक्यूपेशन है, या आपका ब्लड ग्रुप है, या आपका स्किन कलर है, या आपका स्क्लीरा कलर है, तो ये आपके पास अब कलर्स आ रहे हैं। अब कलर्स, कितने कलर्स आ रहे हैं? येलो है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। तो अब किसी को किसी पे कोई फोकियत नहीं है। ये नहीं है कि पहले आपने रेड को लिखना है, फिर आपने ब्लैक को लिखना है, फिर आपने व्हाइट को लिखना है। इस तरह की कोई फोकियत किसी को नहीं है। तो जब कोई फोकियत आपको नहीं है, तो आपके पास जो डेटा आएगा वो नॉमिनल होगा। अगर फोकियत है, एक पहले होगा और दूसरा बाद में होगा, तो वो आपके पास ऑर्डिनल में आएगा। सर, इस डाइकोटोमस का बेसिकली मतलब दो नहीं है कि दो से ज्यादा नहीं होंगे, या जी जरूरी बिल्कुल, डाइकोटोमस दो ही हैं। तो इसमें नॉमिनल में आपके पास ऐसा वेरिएबल बहुत ज्यादा यूज होता है जिसमें सिर्फ दो होते हैं। इसके अलावा मैंने तो आपको एग्जांपल्स दे दी कि बहुत सारे भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, लेकिन वो नॉमिनल में आएंगे, वो डाइकोटोमस में फिर नहीं आएंगे। लेकिन इसका एक स्पेशल आपके पास आता है, एक हिस्सा जिसको आप नॉमिनल में शुमार करते हैं, लेकिन वो डाइकोटोमस होता है जिसमें सिर्फ दो होते हैं, डाइकोट होता है। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर है। ओके जी, हम आगे चलें। जी, अब हमने स्केल्स या लेवल्स हमने देखने हैं कि ये जो हम मेजरमेंट अब हम करेंगे, जो हमारे पास स्पेशली क्वांटिटेटिव हमारे पास आते हैं, तो उसको किस तरह हम मेजर करेंगे, कौन सा स्केल हम यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के स्केल्स हम यूज करते हैं। और जब ये स्केल्स आप यूज करेंगे, तो जब आप अपने डेटा में उसको जब आप डिफाइन करेंगे अपने डेटा को, तो उसमें बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। तो वो एहतियात मैं अभी आपको बताता हूं कि वो एहतियात किस तरह आप लोगों ने करनी है। तो यहाँ पे एक हमारे पास जो मेजरमेंट स्केल है, उसको हम इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। इंटरवल लेवल में जो हमारे पास मेजरमेंट्स होते हैं, उसमें 1 और 2, 2 और 3 के दरमियान में इक्वल इंटरवल होता है, इक्वल फासला होता है। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि इसमें जो जीरो आपके पास होता है, जीरो जो है वो नेचुरल नहीं होता है, अननेचुरल होता है, अपनी जगह पे नहीं होता है। जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता है, यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं होता है। जब जीरो मीनिंगफुल नहीं होता है, अपनी जगह पे नहीं होता है, तो वो आपके पास जो डेटा वहां से आपके पास आता है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको कि यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है टेम्परेचर का। तो अब आपके पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल है सपोज आपके पास। तो सेंटीग्रेड स्केल में देखें, 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं है, बल्कि अगर उसको आप फ़ारेनहाइट पे कर दें, तो फ़ारेनहाइट पे आपके पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है। चेंज कर लेते हैं तो वो जीरो अपनी जगह पे नहीं रहता है, जीरो बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं होता है। तो ऐसा डेटा जब आपके पास आ जाता है, तो उसमें आपने बड़ी एहतियात करनी है। उसमें आपने ये नहीं कहना है कि जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर डबल है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के। अगर आप इस तरह का करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज नहीं होती। अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज करेंगे तो आप गलती करेंगे। इसमें आप बड़ी
एहतियात से काम लेंगे, और इसमें आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो होता है वो हाफ ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का हाफ नहीं होता है। अगर आप फ़ारेनहाइट पे उसको मेजर करेंगे, कोई और नंबर्स आपके पास आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके पास जब डेटा आएगा तो उसमें आपने ये कहना है कि जी जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें जो डिफरेंस है वो 10 डिग्रीज का है। 30 डिग्रीज और 40 डिग्रीज में जो डिफरेंस है वो आपके पास वो 10 डिग्री का है। 50 डिग्री और 60 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपके पास 10 डिग्रीज का है। तो आप माइनस कर सकते हैं, आप प्लस कर सकते हैं, लेकिन आप कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा हमारे पास होता है वो है आपके पास, उसको रेशो स्केल कहते हैं। रेशो स्केल में क्या होता है? रेशो स्केल में जीरो की अपनी पोजीशन होती है। जीरो की जब अपनी पोजीशन होती है, जीरो मींस जीरो, नथिंग। यानी आप हाइट ले लें, आप डिस्टेंस ले लें, आप वेट ले लें। वेट 0 kg है, वेट 0 ग्राम है, तो 0 ग्राम अपनी जगह पे है। इट मींस देयर इज नो वेट। और उसको आप यहां पे देखें, आप कराची में देखें, कोई आपके पास जीरो, तो उसमें क्या होगा? उसमें अगर आपके पास एक वेट है 20 kg का और दूसरा वेट है 10 kg का, तो उसमें आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन यूज कर सकते हैं। आप दोनों आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 20 पाउंड्स और 10 पाउंड्स में जो डिफरेंस है कितना है? 10 पाउंड्स का है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जी जो बेबी है वो 20 पाउंड्स का है, उसका वेट डबल है फ्रॉम 10 पाउंड बेबी। तो यहाँ पे मीनिंगफुल होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, सारे मीनिंगफुल होते हैं। लेकिन जीरो अपनी ट्रू स्टेट में आपके पास होना चाहिए। अगर जीरो ट्रू स्टेट में नहीं है तो फिर आपके पास प्रॉब्लम होगा। वो आपके पास कौन सा लेवल होगा? वो आपके पास इंटरवल लेवल होगा, और इंटरवल लेवल में आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यूज नहीं कर सकते। तो जब आप लोग अपने डेटा को लोगों को बताएंगे तो उसमें आप लोगों ने एहतियात करनी है, और कई जगह पे, किसी जगह पे भी यूज नहीं होता है। वेरिएबल की एक तीसरी किस्म भी है जो कि अक्सर हमारे पास एपिडेमियोलॉजी में यूज होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजी में यूज होती है वो दो टाइप्स होती हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जो कि डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने से, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कहां पे मौजूद होगा? आपके डिजीज स्टेटस में ये मौजूद होता है। आप डिजीज्ड हैं या आप नॉर्मल हैं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये अगेन आपके रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है? तो रिसर्च क्वेश्चन, सपोज हम वही पुराना वाला हम दोबारा लेके आते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। कुछ लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होगा, कुछ लोगों को प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। ये डिजीज स्टेटस है, इसको हम आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं। ये किसके रिस्पांस में आएगा? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पांस में आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनको हम एक्सप्लेनेटरी और एक्सपोजर्स भी कहते हैं। स्मोकिंग से आपका कैंसर हो सकता है। अगर आपने स्मोकिंग खत्म कर दी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर दिया, तो मुमकिन है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी कम हो सकता है। स्मोकिंग कम करने से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैंसर कम हो सकता है। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और इसी के हम मजीद एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ये आप में से कोई बंदा इसको पढ़े, ये जो स्टार्ट करेगी।
असद असद हो जी सर, जी सर. हाँ, तो वो है बच्चे Example, scientists will manipulate the vitamin C intake in a group of, let's say, 100 people who are over the age of 40 years. 50 people will be given a daily high dose of vitamin C, and 50 people will be given a placebo pill over a period of 25 years. The goal is to see if the high vitamin C dosage affects the people's lifespan. तो इसमें जो चीज हम देख लेते हैं वो ये है कि विटामिन सी डोजेज आप दे रहे हैं, विटामिन सी आप लोग दे रहे हैं, तो पीपल्स का लाइफ स्पेन जो है वो जिन लोगों को आप दे रहे हैं, ये कोई हाइपोथेसिस बना रहा है कि जी जिन लोगों को विटामिन सी मिल रही है उनकी एज ज्यादा होगी, वो 60, 70, 80 ईयर्स तक जा सकते हैं. जिनको विटामिन सी कम मिल रही है वो जल्दी उनकी डेथ हो सकती है, मुमकिन है 40 और 50 ईयर्स में वो उनकी डेथ हो जाए. तो ये चीज, ये हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई हुई है. तो अब यहाँ पे आपके पास कितने आपके पास वेरिएबल आप देख रहे हैं? इसमें सर 2 वेरिएबल तो हमारे पास सिर्फ विटामिन सी वाला है. जी बिल्कुल, 2 वेरिएबल आप देख रहे हैं, एक विटामिन सी है और दूसरा लाइफ स्पेन है. ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स आप देख रहे हैं. इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर इंडिपेंडेंट विटामिन सी है, इंडिपेंडेंट है और लाइफ स्पेन वाला डिपेंडेंट है. जी वेरी गुड जी, बिल्कुल. तो आपका विटामिन सी का इनटेक जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका लाइफ स्पेन है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. जी, ये अब हर एक के लिए ये डिफरेंट, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक के लिए ये क्वेश्चन है. A college dean is interested in learning about the average age of faculty. या हम इसको एवरेज एज ऑफ फैकल्टी के बजाय आप लोगों की एज, आप स्टूडेंट्स की एज के बारे में अगर मैं मालूम करना चाहता हूं, तो जो टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो जरा आप देख लें कि ये आपके पास क्या क्या आते हैं. फर्स्ट है the dash is the age of all faculty members at the college. जी, रोल नंबर, आपके रोल नंबर कहां से 1 से शुरू होते हैं? जी सर 1 से. जी, तो 1 पे कौन है वो इसका जवाब दे सकता है? सर वो नहीं है. 2 पे, 3 पे. मैं एब्सेंट अपने साथ मार्क करूंगा. अच्छा, जिस वक्त आंसर नहीं दे रहा है मैं उसको एब्सेंट मार्क करूंगा. नुदरत सर इसको थोड़ा प्रॉपर समझ भी नहीं आ रही, इसको एज के बारे में बताना है. जी, आपको समझ नहीं आ रही है यहाँ पे क्या चीज लगनी चाहिए? जी सर. दूसरे की समझ आ रही है? A dash is any subset of that population. नो सर. उसकी भी समझ नहीं आ रही है. तीसरे की समझ आ रही है? The dash is the age of each faculty member. आपने पहली जो हमारी क्लास हुई थी, लेक्चर हुआ था, उसको आपने अटेंड किया था? यस सर, क्या था? हाँ, तो उसमें आप लोगों ने नहीं पढ़ा था कि ये आपके पास सैंपल्स हैं, ये आपके पास पॉपुलेशन है, ये चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी? अच्छा सर. आपको याद है पैरामीटर किसे कहते हैं, स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं, पॉपुलेशन में क्या चीज होती है, पैरामीटर होता है या स्टैटिस्टिक होती है? यही चीजें आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं. ये देखिए, आप तमाम लोगों की, फैकल्टी मेंबर्स की अगर आप एज देख रहे हो तो ये आपकी पॉपुलेशन है. तमाम लोग, मैं आपको बता रहा था ना लास्ट टाइम, मैंने ये आपसे क्वेश्चन किया था ना, आपको मैंने पढ़ाया था पॉपुलेशन क्या चीज है. तमाम लोग हैं. और पॉपुलेशन की फिर मैंने आपको टाइप्स भी बताई थी, अगर आपको याद हो. 2 टाइप्स की होती हैं आपकी पॉपुलेशन. आपकी स्टडी पॉपुलेशन होती है और आपकी दूसरी कौन सी पॉपुलेशन? टारगेट पॉपुलेशन होती है. बिल्कुल.
जी, अब देखिए दूसरे का, अब समझ आ रही है, दूसरा आपका सैंपल है। सैंपल इज एनी सबसेट, सबसेट है आपके पास, जो पॉपुलेशन है उसका एक छोटा सा हिस्सा हम ले लेते हैं, तो आपके पास सैंपल होता है। और ये कौन सी पॉपुलेशन का हिस्सा होता है? ये स्टडी पॉपुलेशन का हिस्सा होता है। स्टडी पॉपुलेशन का एक हिस्सा आपके पास जब आता है तो वो आपके पास सैंपल होता है, और सैंपल से आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। वो रिजल्ट स्टेटिस्टिक कहलाते हैं, और उससे हम मेजर करते हैं, अंदाजा लगाते हैं पॉपुलेशन में एक चीज का। और वो क्या चीज होती है? तो फिर मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि P फॉर P और S फॉर S, पॉपुलेशन में पैरामीटर होता है। पैरामीटर के बारे में आप अंदाजा लगा देते हैं। आप चंद लोगों की हाइट्स अगर आप पाकिस्तान में देख लें और चंद लोगों की हाइट्स अगर आप अमेरिका में देख लें, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि जी पाकिस्तानियों के कद जो है वो 5.5 फुट है, और जो अमेरिकी हैं उनका कद जो है वो 6.5 फुट है। आपके सैंपल में आ जाएगा। तो आप 5.5 फुट और 6.5 फुट जब आपके पास इशारे आ जाते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी अमेरिकियों का कद जो हो वो पाकिस्तानियों के मुकाबले में ज्यादा होगा। फिर अभी वेरिएबल तो हमने अभी बात की, वेरिएबल इज द एज ऑफ ईच फैकल्टी मेंबर। अब एज की बात हो रही है तो वो आपके वेरिएबल है ना। डेटम ए बंदे का एज, और डेटा बहुत सारे जो जितने भी आपके सैंपल हैं, सैंपल में है वो डेटा कहलाएगा। पैरामीटर क्या है? वो एवरेज एज ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये पैरामीटर है। स्टैटिस्टिक क्या है? जो आपने सैंपल लिया हुआ है, कितने लोगों का आपने सैंपल लिया हुआ है? 10 फैकल्टी मेंबर्स का आपने लिया हुआ है, तो वो 10 फैकल्टी मेंबर्स का या 10 स्टूडेंट्स का जो एज आपके पास आएगा वो नोन होगा, कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगा, वो स्टैटिस्टिक कहलाता है। और ये जो तमाम चीज है जो यहाँ पे आप कर रहे हैं, तो ये आप क्या एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि मुश्किल है? अब समझ आएगी? यस सर। जी, अभी समझ आ रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इस पे बहुत डिस्कशन करनी है, और कोई बुक आपने जरूर पढ़नी है, क्योंकि जब मैं आपसे इंशाल्लाह एक टेस्ट लूंगा, सरप्राइज टेस्ट मेरा आपका होगा, जब हम कुछ काम कर लेंगे तो फिर मैं एक सरप्राइज टेस्ट आप में से लूंगा, और उसमें आप लोगों के मार्क्स आने चाहिए। वो वेटेड आपके पास सरप्राइज टेस्ट होगा, उसका वेट मैं जरूर काउंट करूंगा आपके फाइनल असेसमेंट में। तो ये चीजें बड़ी आसान लगती हैं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बड़ी आसान होती हैं, जब फिर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप लोग बिल्कुल उसमें परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मुश्किल नजर अब आ रही हो। अब एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल में, डेटा की एग्जाम्पल में, वेरिएबल की एग्जाम्पल में हम चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है, आर बर्थ रेट्स ऑफ न्यू बॉर्न ऑफ मदर्स एक्सपोज टू स्मोकिंग लोअर देन दोज हुज मदर्स आर नॉट एक्सपोज। कितने वेरिएबल्स आपको इस सेंटेंस में नजर आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में? ये एक रिसर्च क्वेश्चन है। कितने वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं? सर 2। जी बिल्कुल, 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? सर वेट है और स्मोकिंग। जी, बर्थ वेट है, यानी छोटे बच्चे का वेट है, बर्थ वेट है, और दूसरा आपके पास कौन सा है? स्मोकिंग है। स्मोकिंग। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको कौन सा नजर आ रहा है? सर बर्थ वेट जो है वो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट स्मोकिंग। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इंडिपेंडेंट आपका स्मोकिंग है, और उस स्मोकिंग की वजह से बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी वेट पे असर पड़ सकता है। तो ये आपका बर्थ वेट जो है ये डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो वेरिएबल्स आपके पास 2 आ गए हैं, इनकी जो स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन है वो भी जरा मुझे बता दें। ये आपके पास क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? सर वेट क्वालिटेटिव है, सॉरी क्वांटिटेटिव है। वेट क्वांटिटेटिव है, और सर स्मोकिंग जो है वो क्वालिटेटिव। वेरी गुड, स्मोकिंग क्वालिटेटिव है और वेट जो है वो क्वांटिटेटिव।
जी, अब जरा इसमें आप आगे भी जा सकती हैं। सर वेट को फिर हम कंटिन्यूस में डाल सकते हैं। वेरी गुड बेटा, वेट को आप कंटिन्यूअस में भी ला सकते हैं, और दूसरा आपके पास स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग आपके पास ऑर्डिनल ऑर्डिनल इसमें ऑर्डिनल देखिए, में इसमें इसमें जी कोई और जो इससे इख्तिलाफ सर रखता है? डाइकोटमस सर, यस और नो? आप डाइकोटोमस, लेकिन डाइकोटोमस से पहले अगर आप मुझे ये बता दें। नॉमिनल। नॉमिनल, बिल्कुल नॉमिनल, और फिर नॉमिनल के बाद आप मुझे बता सकती हैं कि ये आपके पास डाइकोटोमस है, क्योंकि या स्मोकिंग कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी। तो ये आपके पास पहला हमारे पास कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन मदर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड लो बर्थ वेट बेबीज? इसमें कितने वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं? इसमें भी 2 है सर। 2 हैं। वेरी गुड बेटा, कौन कौन से 2 हैं? ये न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला और लो बर्थ वाला, बर्थ वेट वाला। हाँ, लो बर्थ वेट नहीं, बर्थ वेट। बर्थ वेट आपके वेट। पास वेरिएबल है, ठीक है ना? बर्थ वेट आपके पास वेरिएबल है, और न्यूट्रिशनल स्टेटस आपके पास वेरिएबल है। अब मुझे बता दें, इसमें आगे आप बता दें, फिर वो मेरे ख्याल में न्यूट्रिशनल स्टेटस आपका इंडिपेंडेंट हो गया, बर्थ वेट आपके पास डिपेंडेंट हो गया, ठीक है? तो अब आगे जाएं, इसकी मुझे स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन आप बता सकते हैं? ये न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल हमारे स्टेटस पास को किस तरह, नॉमिनल में आता है सर। जी न्यूट्रिशनल स्टेटस को आप किस तरह मेजर करेंगे? कि उनकी न्यूट्रिशन किस तरह है, अच्छी है, जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि पुअर है, वेरी पुअर है, इस तरह। दिस इज ऑर्डिनल, वेरी गुड बेटा, नॉट वेरी गुड, नॉमिनल। वेरी गुड। मैं इसको मेजर करूंगा। अब देखिए, मैं इसको मेजर करूंगा, तो मैं किस तरह मेजर करूंगा? मैं इस मेजरमेंट को आप अब देखें ना, यहाँ पे एक चीज का हमने बहुत ख्याल रखना है, और वो चीज ये है कि जितने आप क्लियर होंगे, आपका माइंड क्लियर होगा। अब देखें, अच्छा और बुरा, आप में से कितने स्टूडेंट्स अच्छे हैं, कितने स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं, ये बड़ा मुश्किल आ जाता है, बड़ा बड़ा वेग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन पेपर बना देते हैं, और उसको हम फेल कर देते हैं 60% से ज्यादा। तो अब बड़ा मैं क्लियर हो रहा हूं, मुझे क्लैरिटी आ रही है। इस वक्त में आप में से कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, बड़ा मुश्किल है। मदर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस, जिसको आप कहेंगे कि जी ये बंदा जो है ये अच्छा है, दूसरे 3 बंदे उसको कहेंगे कि ये तुमने किसको अच्छा कहा है, ये तो सबसे इसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस सबसे खराब है, वेग है। आप वेगनेस को आपने खत्म करना है, अपनी थीसिस में से वेगनेस को खत्म करना है। आप बड़े क्लियर कट होने चाहिए, आप किस चीज को मेजर कर रहे हैं। तो अब इस न्यूट्रिशनल स्टेटस को मैं किस तरह मेजर करूंगा? जी, मैं जो मदर है उसकी मैं हाइट ले लूंगा, उसकी मैं वेट ले लूंगा, और उससे मैं बीएमआई कहते हैं, बीएमआई में कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? अब बीएमआई मैंने कैलकुलेट किया, बीएमआई आपको याद है, तो बीएमआई किसी का मेरे पास आएगा 22.9, किसी का आएगा 17.6, किसी का आएगा 16.8, किसी का आएगा 30.2। इस तरह मेरे पास बीएमआई आएगा, बड़ा क्लियर आएगा मेरे पास, ठीक है? कौन सा है? ऑर्डिनल है सर। नो बेटा, अब मेरे पास डेसिमल आ रहे हैं 22.5। कंटिन्यूअस है ये, कंटिन्यूअस है, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस है मेरे पास। वेरी गुड बेटा, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस है। इस क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस को फिर अक्सर हम में से लोग चेंज कर लेते हैं। जी 17.5 से कम है, इसको हम कहते हैं कि जी ये अंडरवेट है। 18 और 22 के दरमियान में है, हम कहते हैं ये नॉर्मल है। जो हमारे पास 22 और 27 के दरमियान में होता है, उसको हम कहते हैं जी ये ओवरवेट है। 28 से ज्यादा हो गया, हम कहते हैं ये ओबीस है। अब कौन सा है सर? अब क्वालिटेटिव हो गया है, उसमें ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल आ गया है। वेरी गुड बेटा, अब ऑर्डिनल आ गया है,
ठीक है ना। अब मैंने मेजरमेंट जो की है अब ऑर्डिनल की है, लेकिन अब क्लैरिटी इसमें कम हो गई है। आप देख रहे हैं कि वो 22.8 में कह रहा हूं या 23.1 में कह रहा हूं, दोनों में 2-3 पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन एक को मैं कहता हूं कि जी ये नॉर्मल है और दूसरे को मैं कहता हूं ये ओवरवेट है। क्लैरिटी कम हो गई है। अब इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं, इसको मैं मेजर कर सकता हूं, तो इसको जी ये जो नॉर्मल है इनको मैं नॉर्मल कह दूं, और जो इनमें से ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, इनको मैं एबनॉर्मल कह दूं। नॉर्मल और एबनॉर्मल स्टैटिस्टिकली अब क्या हो गया, अब क्या है मेरे पास, नॉमिनल में डाइकोटोमस नॉर्मल और एबनॉर्मल डाइकोटोमस में आ गया, बिल्कुल। लेकिन अब देखें क्लैरिटी इसकी और भी खत्म हो गई है। अब इसकी क्लैरिटी देख लें, क्लैरिटी कम हो गई है। तो जितना आप मेजरमेंट करेंगे, कोशिश करें कि मेजरमेंट आप बड़े क्लियर टर्म्स में करें। आप अक्सर आप लोग जो बनाते हैं क्वेश्चनियर बनाते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है जी आप एज कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो एज के लिए पहले से आपने एक जो टेबल है, टेबल आप लोगों ने बनाया वो होता है जी आपकी एज जो है वो 10 और 20 इयर्स के बीच में, तो यहाँ पे टिक मार्क कर दें। 20 और 30 के बीच में तो यहाँ पे टिक मार्क कर दें। 30 और 40 के बीच में तो यहाँ पे टिक मार्क कर दें। देखिए यहाँ इस तरह का अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये वेग डेटा आपके पास आता है, क्लियर डेटा नहीं होता है, तो यहाँ आपके पास प्रॉब्लम्स फिर बनती हैं, क्योंकि 29 और 30 के बीच में सिर्फ 1 साल का फर्क है, लेकिन उस 1 साल की वजह से एक को आप कम एज का बता देते हैं और दूसरे को आप ज्यादा एज का बता देते हैं। क्लैरिटी खत्म कर देती है, क्लियर नहीं होता है। क्लियर है? तो जिस तरह आपने इसको मेजर आप जितना करीब करीब करेंगे, आप एज कलेक्ट कर रहे हो तो जितनी उसकी एज आप पूछ सकते हैं जी आपकी एग्जैक्ट एज क्या है, तो एग्जैक्ट एज आप पूछा करें, वो आपको बता देगा कि जी मेरी एज जो है वो 29 इयर्स एंड 5 मंथ्स है। दूसरा कहेगा जी 30 इयर्स एंड 2 मंथ्स है। तो इस तरह आप एज को कलेक्ट किया करें। तीसरा देखें जी, does the average duration of stay of a newborn male baby in ICU more than newborn female baby? कौन कौन से यहाँ पे वेरिएबल्स हैं? सर ये मेल बेबी और फीमेल जेंडर, हाँ जेंडर हो सर ड्यूरेशन ऑफ स्टे है और उसके अलावा जेंडर है सर। जेंडर तो आईसीयू में ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपके पास आ रही है और दूसरा आपके पास जेंडर आ रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर जेंडर इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट जो है स्टे इन आईसीयू। हाँ हाँ, कोई इससे इख्तिलाफ रखता है? मुझे इस पे अक्सर लोगों ने फिर मुझे ये भी कहा था, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि अक्सर लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि जी ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेंडर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने कहा अच्छा, फिर आप बच्चे को आईसीयू में 4-5 दिन के लिए ज्यादा रखें तो वो आपके पास मेल बेबी हो जाएगा या फीमेल बेबी हो जाएगा। तो इस तरह नहीं होता है, इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है। आपने बिल्कुल ठीक बताया। और ये अब मेरे ख्याल में ड्यूरेशन ऑफ स्टे स्टैटिस्टिकली मुझे बता दें कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपके पास कौन सा वेरिएबल है? सर क्वांटिटेटिव में फिर डिस्क्रीट में आएगा। अब देखें ना, ये अगर हम आवर्स में भी कर दें तो कोई जो बच्चे हैं वो आधे घंटे के लिए भी हो सकता है, वो 1.5 घंटे के लिए भी हो सकता है, तो आपके पास कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक है ना, तो जब डेसिमल आ रहा है तो कंटिन्यूअस में। अब आखिरी पे चलते हैं। इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ मदर ऑन प्रिवेलेंस ऑफ डायरिया अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स? कितने वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं? सर एजुकेशन ऑफ मदर है और डायरिया, प्रेवलेंस ऑफ डायरिया। और ये चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स क्या है? एज भी है सर वो तो पॉपुलेशन, हमारा स्टडी पॉपुलेशन।
हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। ये जो आपके पास जो चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स है, ये वेरिएबल नहीं है, बल्कि आपकी पॉपुलेशन आपको बता रही है। आपने अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन किया है। अब एजुकेशन और आपके पास डायरिया, दो वेरिएबल्स हैं। ये आपके पास किस टाइप के वेरिएबल्स हैं? इसमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? एजुकेशन सर हमारे पास इंडिपेंडेंट में आएगा। एजुकेशन आपके पास इंडिपेंडेंट है। एजुकेशन आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डायरी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरी गुड बेटा। अब मुझे ये बताएं कि एजुकेशन को, ये एजुकेशन आपका कौन सा वेरिएबल है स्टैटिस्टिकली? सर ये क्वालिटेटिव में आता है, लेकिन हम चेंज भी कर सकते हैं सर वेरिएबल को एक से दूसरे। किस तरह कलेक्ट करेंगे? सर डाइकोटोमस करेंगे, एजुकेशन है या नहीं है। एजुकेशन मैं आपसे बिल्कुल, आप नाम बता दें अपना। सर हसीब। अच्छा हकीम बेटा, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है। किसी और को भी बताने दें। और ये बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है कि आपने इस तरह बता दिया। जी, कोई और बता दे। इसके अलावा सर एजुकेशन उस पर भी डिपेंड करता है, प्राइमरी लेवल है कितना, मतलब उसका एजुकेशन लेवल कितना है। हाँ ठीक है, आप नहीं बेटा, इसी को कंटिन्यू करने दें। प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक है, इस तरह आप कह रहे हैं। जी सर। हाँ, तो ये कौन सा हो गया? ऑर्डिनल। ये ऑर्डिनल हो गया। इन दो पे हम जरा थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। इनमें आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है? किसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा? हमें ऑर्डिनल वाले में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। ऑर्डिनल वाले में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी बनिस्बत एजुकेटेड और अनएजुकेटेड मदर के। एग्री करेंगे आप हकीम? यस सर। सर हसीब नाम है। अब देखिए ना, अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर एजुकेशन हम इस तरह कलेक्ट कर लें कि आप कितनी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आपने कितने साल की तालीम हासिल की है। आपने 12 साल की तालीम हासिल की है, आपने 13 साल स्कूल की तालीम, आपने 14 साल स्कूल की तालीम यानी कॉलेज की तालीम हासिल की है, तो क्या ये और अच्छा नहीं हो जाएगा? अब देखिए, मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर में एक लड़की पढ़ती है, डायरिया के मुतालिक क्या उसकी मालूमात और एक लड़की जो फाइनल ईयर में पढ़ती है उसकी मालूमात, क्या दोनों एक दूसरे की तरह होंगी कि दोनों में डिफरेंस होगा? डिफरेंस होगा ऑब्वियसली। जी, फर्स्ट ईयर वाली की तालीम जो है वो कम है, उसको मालूमात डायरिया के बारे में कम होंगी। जो फाइनल ईयर में है उसकी मालूमात ज्यादा होंगी। तो क्यों ना हम इसको डिस्क्रीट में कलेक्ट करें, क्वांटिटेटिव में कम से कम कलेक्ट कर दें। ठीक है, तो इसको आपने फिर क्वांटिटेटिव में कलेक्ट करना है। क्लियर हो गया? अब इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और हमारे पास क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, ऑर्डिनल और नॉमिनल और डाइकोटोमस। जी, ये कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। ये जब तक आप लोग इसको सही आपको समझ में नहीं आएगा, ये पहला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है, इसको सही आपकी समझ में, नॉमिनल सारे, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आपकी समझ में आने चाहिए। नंबर 1 है द लेंथ ऑफ टाइम अंटिल ए पेन रिलीवर बिगिंस टू वर्क। एक पेन रिलीवर आप दे देते हैं और उसको हेडेक हो रही है, किस वक्त उसका हेडेक जो है या पेन जो है वो रिलीव हो गया है, खत्म हो गया है? 2 घंटे के बाद, 2 घंटे 10 मिनट के बाद, 3 घंटे के बाद, इस तरह आप मेजर करेंगे ना। जी तो ये कौन सा होगा? ऑर्डिनल सर। कंटिन्यूअस। मुझे तो ऑर्डिनल नहीं लगता है। कंटिन्यूअस सर। कंटिन्यूअस होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। 2 घंटे के बाद
2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, तो ये आपके पास कंटिन्यूअस में आएगा। द नंबर ऑफ चॉकलेट चिप्स इन ए कुकी, ये डिस्क्रीट में आता है। डिस्क्रीट होगा सर, डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट में आएगा, या 2 चॉकलेट चिप्स होंगे या 5 चॉकलेट चिप्स होंगे, तो ये डिस्क्रीट में आएगा। द नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड इन ए स्टैटिस्टिक्स बुक, टेक्स्ट बुक, नॉमिनल, नंबर ऑफ कलर्स, तो ये क्या भी आपके discrete में पास आएगा नहीं सर। आएगा कि डिस्क्रीट सर, डिस्क्रीट। ब्लैक एंड व्हाइट है, ये डिस्क्रीट में आएगा। द ब्रांड ऑफ रेफ्रिजरेटर इन ए होम, ये नॉमिनल अब हो नॉमिनल सकता में है सर, होगा। अब कौन सा है? नॉमिनल। नॉमिनल में नॉमिनल, नॉमिनल, नाम यूज हो रहा है। कोई आपके पास फिलिप्स का है, कोई और ब्रांड का है, कोई और ब्रांड का है, तो ये आपके पास अब नॉमिनल है। द ओवरऑल सेटिस्फेक्शन रेटिंग ऑफ ए न्यू कार, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है अगर आप डिस्क्रीट में कलेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने 0 से 10 तक कितने सेटिस्फाइड हैं, तो 5 कोई कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 7 कहता है, तो ये आपके पास डिस्क्रीट होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी आप सेटिस्फाइड हैं या नॉट सेटिस्फाइड हैं, तो ये आपके पास नॉमिनल कौन में सा होगा? आएगा। नॉमिनल होगा। और अगर आप कहते हैं कि जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं इससे ज़रा हाईली सेटिस्फाइड हूँ, और इससे ज़रा और भी ज़्यादा हम सेटिस्फाइड हैं, तो अब आपके पास ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, वेरी गुड। द नंबर ऑफ फाइल्स ऑन ए कंप्यूटर हार्ड डिस्क, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, the pH level of the water in a swimming pool, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सर, continuous, very. The number of staples in a stapler, डिस्क्रीट सर, डिस्क्रीट, very good. अब समझ में आना शुरू हो जाएगी। जी बेटा यही पढ़ो हकीम, ये पढ़ो जरा। Example 1. पढ़ो। A researcher was interested in studying the proportion of adult smokers in Peshawar. A random sample of size 10,000 adults were selected. It was observed that 42% of adults were smokers. ठीक है, क्वेश्चन आपको अभी नजर तो नहीं आ रहा है ना? आपको ये जो सिनेरियो है, सिनेरियो समझ में आ गई है? तो मुझे ये बता दें कि रिसर्चर की पॉपुलेशन क्या है। So 10,000? जी बाकी लोगों को भी बताने दें। सर proportion of adult smokers in Peshawar, सर ये हमारा population. सर पॉपुलेशन तो पेशावर में हो, Adult smokers in Peshawar. पेशावर, हाँ फिर ये 10,000 सैंपल साइज होगा हमारा। पॉपुलेशन सिर्फ अडल्ट्स होंगे सर इन पेशावर। किसने जवाब नहीं दिया है अभी तक? सर एडल्ट स्मोकर्स इन पेशावर वो हमारी पॉपुलेशन। आप सिर्फ एडल्ट स्मोकर से ये क्वेश्चनियर पूछेंगे? नहीं सर, सारे अडल्ट्स इसमें शामिल होंगे पेशावर। पेशावर, हाँ, अगर आप सारे एडल्ट्स से पूछ रहे हैं तो फिर आपके पास एडल्ट्स आपकी पॉपुलेशन होगी। अगर आप स्मोकर से पूछ रहे हैं तो स्मोकर्स आपके पास आपकी पॉपुलेशन होगी। लेकिन जब आपके पास आप स्मोकर से पूछेंगे तो आपके पास क्या परसेंटेज आएगी स्मोकर्स की? 100 है। ये तो 100% 100% ही आपके पास आएगी। तो ये तो 42% की बात हो रही है कि 42% ऑफ द एडल्ट्स वर स्मोकर्स। तो इट मींस कि आपके पास जो पॉपुलेशन है उसमें स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दोनों लोग हैं। आपकी एडल्ट्स आपके पास आ रही है, तो ये आपके पास रिसर्चर पॉपुलेशन एडल्ट्स होंगे। रिसर्चर्स का सैंपल क्या था? 10,000। 10,000। वो पूरा ऊपर लिखा गया है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 10,000। तो इसमें तो सोचने की बात ही नहीं थी। व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर? स्मोकिंग। स्मोकिंग, वेरी गुड। Adult smokers. What type of measurement was researcher dealing with?
क्यों? अंग्रेजी जरा इधर उधर हो गई है, आप इसलिए सोच नहीं में सर, पड़ गए। सोचने पे वो कर दिया। जी जी, इतना ना सोचें। आपकी जो स्टैटिस्टिकल आपके पास क्लासिफिकेशन है वो आपसे पूछी जा रही है। सर नंबर मालूम करना है, में proportion। क्वांटिटेटिव है सर, कौन सा है? क्वांटिटेटिव। नो, क्वालिटेटिव में सर नॉमिनल है। अब या डिस्क्रीट क्वालिटेटिव में आपके पास नॉमिनल है। जी, व्हाट वाज द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट? स्मोकिंग सर। स्मोकिंग, ये पैरामीटर है। या एडल्ट पॉपुलेशन। हाँ, शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड। पैरामीटर क्या चीज होती है? ये 42% क्या चीज है? सर ये स्टैटिस्टिक है। ये स्टैटिस्टिक है, ये स्टैटिस्टिक है, अंदाजा है। किस चीज का अंदाजा है कि आपके स्मोकर्स कितने, स्मोकर्स की प्रोपोर्शन कितनी है, तो ये उस चीज का अंदाजा है। व्हाट वाज द एस्टिमेट फॉर पैरामीटर इन द पॉपुलेशन? वो 42% आपके पास आ गई। ये आखिरी मैं आपको छोड़ देता हूं कि आपने किस तरह रैंडम सैंपलिंग करनी है। If you are asked to select a random sample of 10,000 adult smokers from the population, what would be your strategy to select a representative sample? अगर इस वक्त मैं आपसे ये क्वेश्चन कर दूं, आप किस तरह आप अपने सैंपल को, आप 10,000 लोगों को डिस्ट्रिक्ट पेशावर से किस तरह कलेक्ट करोगे? अब क्वेश्चनियर किन लोगों को दोगे कि आपके पास रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपके पास आ जाएगी? आपके पास 10,000 क्वेश्चनियर्स हैं, किन लोगों को आप देंगे? सर एडल्ट्स को ही देंगे। सर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें देंगे। ओ बेटा, आप फिर स्मोकर्स पे ना जाएं, वो तो हमने बात साफ कर दी थी। अगर स्मोकर्स की तरफ जाएंगे तो 100% आपके पास आएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपकी स्टडी का। सर एज हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम एडल्ट्स को देंगे। मुझे कहो कि मैं किसके पास जाऊं? मैं ज़ाहिद जदून साहब से मैं डेटा कलेक्ट करूं कि ना करूं? मैं आपके पीको में आ जाऊंगा तो मैंने किससे डेटा कलेक्ट करना है? इस पे आप लोग सोचें और इस पे एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी करें, और ये नेक्स्ट वीक आपने मुझे बताना है। ठीक है? सही। अच्छा, ये आंसर्स हैं, ठीक है। एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ पेशावर, तो उसमें स्मोकर्स नहीं है, ठीक है। सारी एडल्ट पॉपुलेशन आपने लेनी है, जो भी आपके पास आ रहा है एडल्ट्स में शुमार हो रहा है वो आपने सिलेक्ट करने हैं, और उनमें से 10,000 लोग आपने सिलेक्ट करने हैं। और आपके पास जो मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्मोकिंग है, और स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स है, तो क्वालिटेटिव आपके पास आती है। और जो आपके पास पैरामीटर है, तो प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स आपने लेनी है, वो आपके पास पैरामीटर में आएगा, और उसका अंदाजा आपके पास स्टैटिस्टिक से आएगा, और स्टैटिस्टिक आपके पास 42% है। ठीक है, ये क्या है? An 85 years old man is rushed to the emergency department by ambulance during an episode of chest pain. The preliminary assessment of the condition of the man is performed by a nurse who reports that the patient pain seems to be severe. उसने severe लिख दिया है एक बंदे के लिए। The characterization of pain as severe is, ये कौन सा है? अब severe है तो कौन सा है? डायकोटमस है, नॉमिनल है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव है सर। क्वालिटेटिव है, वेरी गुड। क्योंकि सेवियर के साथ अंदाजा ये है कि उसके साथ दूसरी क्या चीजें आएंगी? माइल्ड भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है। मॉडरेट, वेरी सेवियर। तो माइल्ड, मॉडरेट और सेवियर अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये आपके पास ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो नजदीक तरीन है
वो क्वालिटेटिव आपके पास गिवन है। ये फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इंडिकेट वेदर इट इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एंड स्पेसिफाई द मेजरमेंट स्केल फॉर ईच वेरिएबल। ये हमारे पास आ रहे। अब ये देखें, ब्लड प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं, किस चीज में मेजर कर रहे हैं? mmHg में मेजर कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव सर। क्वांटिटेटिव में, वेरी गुड, क्वांटिटेटिव में हमारे पास आएगा। डिस्क्रीट। और लगता है इस तरह, अगर आप जो कौन से वाले से करेंगे, अगर आप जो आपके पास डिजिटल होगा तो उसमें तो डेसिमल भी आता है, लेकिन अगर सर आप ये तो और कंटिन्यूअस भी हो सकता है सर, ये दोनों हो सकते हैं फिर तो। आपको बताएगा तो उसमें आपके पास फिर डिस्क्रीट आएगा, वरना कंटिन्यूअस। लेकिन सबसे बेस्ट है कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ही हम कहते हैं। डायबिटीज, यस, नो? डाइकोटोमस। क्वालिटेटिव है सर। क्वालिटेटिव में आएगा। बॉडी मास इंडेक्स, क्वांटिटेटिव। जेंडर, क्वालिटेटिव। एहतियात, ये भी क्वालिटेटिव है। ये भी क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव Qualitative है। फिर आप बता सकते हैं क्वालिटेटिव में कौन सा होगा, नॉमिनल होगा कि ऑर्डिनल होगा? ऑर्डिनल होगा सर। कोई और? ये नॉमिनल है, इनका तो एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। पेड वर्कर है, रिटायर्ड है और हाउस वाइफ है, एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, नेम्स हैं सिर्फ। तो ये आपके पास नॉमिनल है। ये कौन सा है? स्मोकिंग स्टेटस, स्मोकर, नॉन स्मोकर, एक्स स्मोकर, कौन सा है? क्वालिटेटिव है, लेकिन क्वालिटेटिव है सर। क्वालिटेटिव में आप बता सकते हैं कौन? ऑर्डिनल है सर, ऑर्डिनल। ये भी ऑर्डिनल नहीं है, ये भी नॉमिनल है। ये भी नॉमिनल है। स्मोकर है और नॉन स्मोकर है और एक्स स्मोकर है जो छोड़ चुका है। तो एक्सरसाइज आवर्स पर वीक, क्वांटिटेटिव सर। क्वांटिटेटिव, वेरी गुड बेटा। लेवल्स ऑफ पेन, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, ऑर्डिनल। क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव में अगर हम फिर मजीद जाएं तो इसमें हम कर सकते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डिनल। वेरी गुड जी। एक और हमारे पास ट्यूटोरियल है। रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द एवरेज इनकम ऑफ हाउसहोल्ड इन पाकिस्तान. A random sample of size 1000 household was selected. The average income of these household was rupees 3000 per month. What is your population? सर जिनकी इनकम हाउस होल्ड है पाकिस्तान में, हाँ, सर जिनकी एवरेज इनकम हो, मतलब जो हाउस होल्ड की एवरेज इनकम हो वो लोग। ये आपकी पॉपुलेशन होगी। आपकी पॉपुलेशन क्या होगी? हाउसहोल्ड इन पाकिस्तान। हाउसहोल्ड इन पाकिस्तान। हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो हाउस होल्ड होगी। आप हाउस होल्ड में जाएंगे, ठीक है ना? आप हाउस होल्ड में जाएंगे तो आपकी पॉपुलेशन अब ह्यूमंस नहीं है, आप हाउस होल्ड है। और आपकी सैंपल क्या है? 1000 हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है ना? एंड व्हाट इज योर मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट? इनकम, एवरेज इनकम। दो चीजें आप कह रहे हैं, इनकम है या एवरेज इनकम है? सर एवरेज इनकम। क्यों एवरेज इनकम है? आप घर में जाएंगे तो आप क्या पूछेंगे? आपकी इनकम कितनी है? इनकम हो, आप इनकम पूछेंगे ना, तो फिर तो इनकम आपके पास मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। आपकी इनकम कितनी है?
अभी हम एवरेज पे जाते हैं कि एवरेज हमारे पास कहां पे होगा. What type of measurement are you dealing with? ये क्वालिटेटिव में सर हम ऑर्डिनल में वो कर रहे हैं. आप किस चीज में, आप इनकम में इंटरेस्टेड हैं? तो क्वालिटेटिव इनकम तो क्वालिटेटिव नहीं है. आप कितने कितने पैसे Quantitative कमाते हैं महीने में? तो कोई कहेगा कि जी 1,000 रुपए कमाता हूँ, 10,000 रुपए कमाता हूँ, 50,000 रुपए कमाता हूँ. किस तरह का? सर क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट आ जाएगी. डिस्क्रीट है. हाँ, यस, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव. व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट? अब पैरामीटर क्या है? ये 3,000 रुपीज 3,000 पर मंथ. ना बेटा, 3,000 जो है वो सर आप, एवरेज इनकम. एवरेज इनकम सर आएगी. ये तो आपके हाँ, पास अब average हाँ, income. बिल्कुल. अब एवरेज इनकम आपके पास आ गई. यस सर. अब एवरेज इनकम आपके पास आ गया. तो अब आपको इनकम और एवरेज इनकम में डिफरेंस का पता चल गया है. यस यस सर. सर. मीटर ऑफ इंटरेस्ट आपका एवरेज इनकम है, और उसके लिए एस्टिमेट आपके पास क्या आ गया आपके सैंपल से? सर 3,000 3,000 पर मंथ. पर मंथ. अब समझ में आ गया है. यस अब सर. क्वांटिटेटिव Yes, sir. क्वालिटेटिव समझ में आ गया है जी. हकीम पढ़े. ये खवातीन में जरा अपना नाम मुझे बता दें, क्योंकि एक हकीम गुनहगार तो नहीं है. सर हकीम नहीं है सर, हसीब नाम है, हसीब. अच्छा अच्छा अच्छा. हसीब पढ़े बेटा. An epidemiological study was carried out in Peshawar to see whether obesity is associated with hypertension in young adults. The investigators decided that it was not feasible to take a sample from all the young adults in Peshawar. It was felt by the investigators that commercial fitness center may provide a good source of young adults. अब देखें, अब स्टडी हो रही है ना, तो स्टडी में वो लोग कहते हैं कि जी ये तो बड़ी मुश्किल आएगी कि हम डिस्ट्रिक्ट पेशावर में जो है वो हर एक बंदे के पीछे उसके घर में जाएं. तो क्यों ना हम जिम्स में जाएं और जिम्स में हम पूछें उन लोगों से, यंग एडल्ट से हम लोग पूछें, वहां से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करें. लोग अपने लिए जरा आसानी पैदा कर रहे हैं, तो वो फिटनेस सेंटर्स में जा रहे हैं. ये यहाँ पे ठीक है. और अब आगे जाएं. A random sample of young adults was studied from several fitness centers, randomly selected from a detailed list of fitness centers in Peshawar, and the body weight and blood pressure of the selected subjects were measured. Answer the following questions. What is the target population for this study? What is the जी, study अभी population? नहीं, ये पहले वाला ए वाला हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. अभी स्टडी की टारगेट पॉपुलेशन क्या है? सर फिटनेस सेंटर इन पेशावर में. फिटनेस सेंटर्स हैं हमारे पास. उसमें आपके पास आपकी पॉपुलेशन, किस पॉपुलेशन से आप पूछ रहे हैं? यंग Young adults, एडल्ट. sir. आप fitness- यंग एडल्ट्स हैं. जी, यंग एडल्ट्स हैं. ठीक है, यंग एडल्ट्स आपकी टारगेट पॉपुलेशन. यंग एडल्ट्स पे आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स को अप्लाई करना है. फिर दूसरा हमारे पास आ गया है स्टडी पॉपुलेशन क्या है? ये फिटनेस सर जिनको ओबेसिटी या और हाइपरटेंशन से रिलेटेड है कि नो 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 नो. नो नो. ओबेसिटी और उससे नहीं. आप अभी भी आपकी स्टडी पॉपुलेशन आप कहाँ पे जाएंगे? फिटनेस फिटनेस सेंटर में सर. सिलेक्ट करें. आप यंग एडल्ट्स को आप सिलेक्ट करेंगे. वो आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? फिटनेस सेंटर से. यंग एडल्ट्स इन दी फिटनेस सेंटर्स, वहां से आपके पास डेटा आएगा. और किस पे अप्लाई होगा? जो टारगेट पॉपुलेशन होगी वो तमाम यंग एडल्ट्स पे अप्लाई होगी. ठीक है. अब सी पे जाएं. डज द सैंपल रिप्रेजेंट द स्टडी पॉपुलेशन? नो, ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा. टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना. आपका सैंपल स्टडी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा? नो सर. क्यों? क्योंकि जो
फिटनेस सेंटर नहीं जाते उनको तो हमने स्टडी में तो ये तो include नहीं यहाँ किया। पे तो फिटनेस सेंटर्स जो लोग नहीं जाते हैं उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। आपकी स्टडी पॉपुलेशन कौन सी है जो फिटनेस सेंटर्स में जाते हैं, और सैंपल आपने उन्हीं लोगों से आपने सेलेक्ट किया, तो क्या आपका सैंपल आपकी स्टडी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? सर करेगा, क्योंकि वहाँ यंग एडल्ट्स ही जाते हैं ये तो जो करना फिटनेस चाहिए। अगर सेंटर आपने में। सही सैंपल सिलेक्ट किया है तो ये उसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। स्टडी पॉपुलेशन ऑफ द फिटनेस सेंटर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और अब नेक्स्ट जो है, डज द स्टडी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द टारगेट पॉपुलेशन? करेगा फिर सर, अगर उसमें कर रहा है तो इसमें भी करेगा। अब देखिए ना, स्टडी पॉपुलेशन कौन है? फिटनेस सेंटर्स में है। क्या वो जो लोग फिटनेस सेंटर्स में जाते हैं और क्या वो लोग जो फिटनेस सेंटर्स में नहीं जाते हैं वो एक जैसे हैं? No, sir. अगर वो एक जैसे आपको लगते हैं तो फिर तो रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो एक जैसे आपको नहीं लगते तो फिर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में जो लोग फिटनेस सेंटर्स में चलते हैं जाते हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो फिर अपने वेट का बहुत, वो दिन में 3 दफा वो उस पे खड़े होते हैं, स्केल पे खड़े होते हैं और अपना वेट देखते रहते हैं। ओ जी, अब मेरा वेट तो 1 kg बढ़ गया है, ये क्या होगा, अब इसके साथ क्या करूंगा? वो तो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस होता है, तो वो उस तरह नहीं होता है जो कि पॉपुलेशन में है। तो मेरे ख्याल में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अच्छा, ये तो हमने जो करना है वो उसमें से ये सारी चीजें हमने नहीं करनी है, तो ये मैं छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे हम अपना पहला जो हमारे पास है वो हम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। और कोई आपके क्वेश्चंस अगर हैं तो क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं है सर, क्लियर है। सर जी जी सर, ये लेक्चर हमें चाहिए, तो ये आप हमें सेंड करेंगे सर? लेक्चर आपको चाहिए होता है? जी सर, लेक्चर ये पे आप पावर क्या पॉइंट करेंगे? प्रेजेंटेशन ये सेंड करते हैं हमें सर टीचर्स। अगर आपके पास बुक्स अभी तक आपके पास अवेलेबल हैं, मैं जो पेपर बनाऊंगा तो मैंने पेपर जो है इन लेक्चर से नहीं बनाना है। नहीं ठीक है सर, वो तो हम बुक से पढ़ेंगे, लेकिन ये साथ में हमारे एक रेफरेंस होना, हमें पता चलता है कि क्या चीज पढ़ाया गया है। जो हेडिंग्स हैं तो आप तो उसको वैसे भी अपने साथ लिख सकते हैं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा। जी सर। और सर नेक्स्ट ये है कि सर कल से फिर क्लासेस किस टाइम होगी? सर ने मुझे कहा था कि आप तो पूछ ले सर से। जी जी बिल्कुल, टाइम सेट कर दे। मैंने सर से बात की थी, तो हमने कल इंशाल्लाह 11 बजे फिर लेक्चर लेना है। हम ठीक है सर, 11 बजे से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और सर डेली क्लास होगी सर? डेली बेसिस पे हम खत्म करेंगे। बल्कि जी सर। मैं तो जब कल मैं इस पे बात कर रहा था तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि अगर हम डेली 2 लेक्चर्स ले लें तो फिर कैसा होगा? आप लोग डाइजेस्ट कर सकेंगे कि नहीं डाइजेस्ट कर सकेंगे? नहीं सर, एक ही काफी डेली है। एक सही है सर, एक काफी है? नेट का भी मसला होता है। जी सर, एक काफी है सर, एक बहुत। चलो ठीक है, फिर बस अस्सलाम वालेकुम सर। इंशाल्लाह 11 बजे। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सदीकुल्लाह बोल रहा हूँ, डॉक्टर सदीकुल्लाह जी सर। सदीकुल्लाह साहब, संग हाल दे जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मां आवाज दर्जी? जी जी बिल्कुल, माता राजी है। हाँ सर, मां विच दा रिकॉर्डिंग व मुक्ता पकारवी जना स्टूडेंट के दाइशी आगा दलता रागली नवी कना नु दा रिकॉर्डिंग की कोम कीगी कि दा डिस्कशन कीगी, क्वेश्चन आंसर दा का मुक्ता अवेलेबल वी नो दा बा मुक्ता देर खावी कता सो ता प्रॉब्लम नवी। जब कोशिश होकम जी, बिल्कुल खुदा दा रिकॉर्डिंग। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल जब कोशिश होकम जी, खुदा सासु दा दगा चे कम दे दा ढेर कॉम्प्लिकेटेड। ना सर देखिए तासो
بره وګورئ کنه د کې لیکلي دی ریکارډ بیا وروسته ما نن بیا وروسته وکتلو څو وخت کې ما لیکچر ورکو نو هغه وخت کې ما وکتلو د کې شته د ریکارډینګ وغیرہ دغه شته لیکلي دی لاندې تاسو I think none record نشو سر نن ریکارډ نشو سر ریکارډینګ نه وان کړی ریکارډینګ دا خو ډیر لاندې ریکارډینګ لیکلي دا خو ډیر سمپل ونته کیو نو مام بیا ډیر دغه ونه کړلو او ان شاء الله دا به ریکارډینګ بند نیکسټ نو بیا اویلیبل وي ان شاء الله سر ان شاء الله ډیر مهرباني ثانک یو اوکے جی الله حافظ